हरि ओम तत्सत। अनेक व्यक्ति विशेष के जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रारब्ध से कहें या वासना या किसी भी कारण से कुछ बुराइयां आ जाती है और व्यक्ति उस बुराइयों को पसंद नहीं करता है। तब उस बुराई को दूर करने के लिए अनेक प्रयास करता है, लेकिन जो मूल प्रयास करता है वह गलत प्रयास कर देता है। मूल प्रयास को वह भूल जाता है। आज अगले 10 मिनट में हम सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि यदि आप किसी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप किसी अपने अंदर की बुराई को मुक्त करना चाहते हैं या किसी बुराई से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसका ऐसा क्या उपाय करें कि आपको जो है उस बुराई से मुक्ति मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो कोई आपके अंदर नशा व्यसन की कोई गलत आदत है या जो है दारू शराब शबाब इत्यादि किसी भी, या आत्म प्रशंसा की भूख यदि आपके अंदर जगी है कि हम जहाँ जाएं वहाँ हमें प्रशंसा की प्राप्ति हो या लोग सम्मान करें, इस तरह की यह भी एक बहुत बड़ा जहर है, आत्म प्रशंसा की भूख। या आपके अंदर आलस्य बहुत सारा है या अनावश्यक आप चिंतित रहते हैं, ये सारी बुराइयां आपके अंदर जो है, या काम वासना में आप जो है कहीं किसी को देख करके ललचा जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। इसी तरह से धन का यदि लालच है आपके अंदर, या जो है आपको ज़्यादा बोलने की आदत है, या अपनी डिंग मारने की आदत है, या दिखास छपास और बकवास में आप व्यस्त रहते हैं, अपने आप को दिखाने की या छपने की, सोशल मीडिया में छपने की बहुत ज़्यादा भूख बनी रहती है, या अपनी झूठी प्रशंसा करने की आदत बन गई। अब उससे आप बचना चाहते तो हैं, और भी अनेक चीज़ें हैं, लेकिन इससे आप कई बार बचने की आदत करते हैं। आप देखते हैं ना, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वह छोड़ नहीं पाता है। ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे जो आप देखेंगे नशा मुक्ति केंद्र पर जाते हैं। ठीक है, वो एक व्यवस्था है, कुछ लोग छोड़ पाते हैं, कुछ लोग फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। इन सब का एक सरल उपाय सिर्फ इतना समय आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी घर में अंधकार है, किसी घर में अंधेरा है, तो अंधेरा दूर करने के लिए आप लाख उपाय कर लें, लेकिन जब तक लाइट ऑन नहीं करेंगे ना, रोशनी नहीं जलाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, तब तक अंधकार दूर नहीं जाएगा। आप सोचें कि हम पहले अंधकार को हटा लें और तब प्रकाश को लाएं, तब रोशनी जलाएं, तो ये बिल्कुल असंभव है। संभव ही नहीं है कि आप अंधकार को हटा पाएं। अंधकार हट नहीं पाएगा तो फिर प्रकाश आएगा कहाँ से। लेकिन यदि आप प्रकाश लाएंगे, दीपक जला देंगे, दरवाज़ा खोल देंगे, खिड़की खोल देंगे, दिन का समय है, स्वयं अंधकार चले जाएगा। मेरे प्यारे, यदि हम बात करें नशा का या काम वासना का, या जो चाम में रस आप खोजते हैं, तब एक एक करके हम जरा बात कर लें, सबसे पहले तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पीड़ित है नकारात्मक सोच के कारण। अब आप सोचेंगे कि नकारात्मक सोच छोड़ के सकारात्मक सोचें। बिल्कुल, सकारात्मक जब आप सोचना शुरू करेंगे तो नकारात्मक विचार जो है आपका यूं ही दूर हो जाएगा। चारों वेद, 18 पुराण, कुरान, बाइबिल इत्यादि सब पढ़ने से मिली है सिर्फ 2 बात, सुख देत सुख होई, दुख देत दुख होई। तो सबसे पहले तो आप किसी के बारे में बुरा सोचे ही नहीं, तो आपके अंदर ये बुराई पनपेगी नहीं। बुरा देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई। तो सबसे पहले दूसरे के बारे में निगेटिव सोचना आप बंद कर दें। क्यों कि यह आप मान करके चलिए कि जो न्यूटन का 3rd लॉ हर जगह जो है एप्लीकेबल है, हर जगह लगता है। आप किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो आपके बारे में कोई ना कोई बुरा सोचेगा। इसलिए वह जो है बुरा सोचने के बजाय सबका अच्छा सोचे। यह अटल विश्वास करके चलिए कि दुनिया में यह ब्रह्म दृष्टि, यह ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि बिल्कुल सही है और सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। हमें इसमें निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तो ये एक जो है बात हो गई आपकी किसकी,
नकारात्मक सोच की, तो आप सकारात्मक सोचना शुरू कर दें। फिर ये फालतू की किताबें, फालतू के ग्रंथ या जो है आजकल सोशल मीडिया पर अनेकानेक वीडियो उपलब्ध हो गए हैं फालतू के, इनको देखना बंद कर दीजिए। इनके जगह पर आप वीडियो देखिए। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो मत देखिए, सिर्फ आपको लाइन चेंज कर लेना है। आप हमारे जैसे लोगों के या सिद्ध संतों के, महात्माओं के, महापुरुषों के आप वीडियो देखें। आप देखें वीडियो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जो वो देखते थे उसकी जगह पर आप ये देखना शुरू कर दीजिए, तो दिमाग में सकारात्मक विचार चलने लगेंगे। ठीक है। दूसरा, जैसे नशा व्यसन, ठीक ना, जब आप नशा व्यसन करते हैं तो आप सोचेंगे कि अचानक से छोड़ दें, तो एक होती है संकल्प शक्ति। यदि आपके अंदर इतना विल पावर है तो आज छोड़े मतलब छूटा तो छूटा, कहानी ख़त्म। आप उसको स्नेह छोड़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, छूटता नहीं है। फिर करें तो करें क्या, तो ध्यानपूर्वक नशा व्यसन करें। अब बोलिएगा ध्यानपूर्वक कैसे नशा व्यसन करें, तो जब आप, एक पवेलो नाम का साइंटिस्ट हुआ, वो सिगरेट छुड़ाने का काम करता था, तो लोग जब सिगरेट पीते थे ना तो उनको शौक लगा देता था, शौक लगता था तो इतना शरीर जो है पेनफुल हो जाता था। तो एक समय आता था जब सिगरेट के नाम से उनको डर लगने लगता था। तो आप खुद समझदार हैं, ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है जो सिगरेट पीते वक्त, नशा व्यसन करते वक्त उसको होश ना हो कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। नुकसान करता है, करेगा नुकसान, इसलिए आप क्या करें, होश पूर्वक। तो जब आप पिए तो उन सारे उसके परिणाम को याद कर लें कि यह सिगरेट कर क्या रहा है, हमारे जीवन को पैसा का बर्बादी कर रहा है, समाज में हमारी जो है एक प्रतिष्ठा खराब कर रहा है, हमारे शरीर को खराब कर रहा है, हमारे बाल बच्चे को गलत संस्कार दे रहा है। कहीं ना कहीं उनको भी पता तो चलता है कि ये पी रहे हैं। तो आप ये भाव मन में लाइए, तो फिर धीरे धीरे स्वयं छूटने लगेगा सिगरेट। शराब भी उसी तरह से आप जरा अपने ऊपर ले करके देखिए, आप जरा सा होश पूर्वक हो जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान कीजिए, इन सब बुराइयों को ध्यान में उतरिए। उसी तरह से क्रोध किसी के ऊपर आता है तो क्षमा करने का भाव लाइए, क्रोध को करुणा में बदलने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कह रहे क्रोध मत कीजिए, क्रोध कीजिए, लेकिन करुणा युक्त, अर्थात किसी की भलाई करने के लिए। कई बार बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को समझाते हैं, पुचकारते हैं, क्यों कि हम उसको सुधारना चाहते हैं। तो इस भाव से किया गया क्रोध नुकसान नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ, कई सारे बच्चे आते हैं, उसी में एक आध ऐसा बच्चा आता है इंसान के रूप में, वो सांप का बच्चा होता है। ऐसा लगता है कि गणित का एक फार्मूला उसको नहीं आता है, लेकिन आप उसको डांट दिए तो उसको हर एक संविधान का कानून मालूम है जिससे कि आपको वह परेशान कर सकता है। ऐसे भी बच्चे आते हैं, इनको भी झेलना पड़ता है। तो जब क्रोध को करुणा में आप बदल देंगे, मित्रता को मुदिता में बदल देंगे, ईर्ष्या और घृणा को जब प्रेम में बदल देंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ उसको बदल देना है। सिक्के के दो पहलू हैं। आप सोचेंगे कि हमारा घृणा किसी से ख़त्म हो जाए, कभी नहीं होगा। जहाँ राग है वही द्वेष होगा। इसलिए आप उसको, द्वेष को राग में बदल दीजिए, घृणा को प्रेम में बदल दीजिए, मित्रता को मुदिता में बदल दीजिए। सभी से मित्रता का भाव रखें। काम वासना आपके अंदर जगती है, काम ऊर्जा यदि जगता है। अब गृहस्थ आश्रम में है, आपके पास सुविधा है, इसका मतलब ये नहीं कि पशुवत व्यवहार करेंगे। पशुओं को देखते हैं, उनका भी तो एक समय होता है, एक सीजन होता है साल का, लेकिन जब मन हुआ तब नहीं। ये पशुवत व्यवहार, फिर इंसान में और जानवर में क्या अंतर हो गया। तो आपको उस काम ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना है। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, संभोग से समाधि की ओर चले। जो काम ऊर्जा आप नीचे की ओर बहा देते हैं, उसको यदि आप ऊपर की ओर उठाएं तो अनंत आनंद की ओर, जो आपको आनंद 1 मिनट के लिए मिलता, वह आनंद आपको कई मिनट के लिए, घंटों, और एक समय आएगा जब आपका समस्त जीवन प्रफुल्लित हो उठेगा उस ऊर्जा से। क्योंकि उसका 2 तरीका है, एक यदि आप नीचे की ओर बहा दिए तो नीचे की ओर गिर गए, ऊपर की ओर लाए तो आप ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर करना कैसे है, तो जब भी आपके अंदर काम वासना जगे, आप ध्यान में बैठ जाइए और हरि ओम, ओम ओम ओम, हरि 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 ओम
खूब देर तक जपिए। ये भी एक साधन हो सकता है। सिगरेट, नशा, व्यसन कोई भी बैठ करके 5 मिनट खूब जोर जोर से हरि ओम 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 हरि 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 ओम हरि हरि, इससे भी नाम जप से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये भी अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ ध्यान है। उसी तरह से वासना को आप उपासना की ओर ले जाइए। किसी दिन व्रत कीजिए, भोजन की चाह छोड़ करके भजन की ओर थोड़ा सा बढ़िए। तो कुल मिला करके मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि बुराई हटाने से बुराई नहीं जाएगी, अच्छाई को लाने से बुराई स्वयं चले जाएगी। समाज में भी यही है कि चारों तरफ हम बुराई बुराई देखते हैं और बुराई हटाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सरकारें करती है। संत ये काम नहीं करते हैं। संत अच्छाई का प्रचार प्रसार करते हैं। आप किसी बच्चे को ये मत बोलिए ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ये क्यों कर दिए, नहीं, उसको ये बोलिए करना क्या है, उसको बताइए तो करना क्या है। नकारात्मक विचारों को थोड़ा सा बदलिए। कोई पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसको ये मत बोलिए कि गिरना मत गिरना मत गिरना मत, नहीं नहीं नहीं, अच्छे से पकड़ो, अरे तुम तो बहादुर है, चढ़ जाओगे। घरों में सास बहू की जितनी लड़ाई है, घरों में तलाक की जितनी है, परिवार टूट रहे हैं, समाज में जितने लड़ाई झगड़ा है, सिर्फ क्यों है? क्योंकि हम नकारात्मक, ये मत करो, ओ अरे भाई करना क्या है ये तो बताओ। सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा पर हमारा जोर है, इसीलिए सारा व्यवस्था जो है अव्यवस्था में परिणत हो जाता है। तो करना क्या है? तो एक सकारात्मक सोच के साथ, हमेशा नकारात्मक बोले ही नहीं, क्योंकि नकारात्मक और इसी तरह से जो भी आदत आपकी पड़ गई है उसके लिए व्रत ना लें, संकल्प ना लें कि हम आज से सिगरेट नहीं पिएंगे, ऐसा संकल्प मत लीजिए, बिल्कुल नहीं लीजिए। तो आदमी वो संकल्प भी टूटने की, संकल्प भी तोड़ने की एक आदत पड़ जाए। हर चीज़ की आदत है ना, तो कसम खाने की भी आदत पड़ जाती है और कसम तोड़ने की भी आदत पड़ जाती है, तो ये और मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी चीज़ के लिए कसम मत खाइए। जो ज़्यादा कसम खाकर कोई बात करता है इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। जो झूठ बोलेगा उसी को तो कसम खाने की जरूरत पड़ेगी। जो कसम खाता है या खिलाता है इसका मतलब उसको झूठ बोलने की आदत है, मन ग्रंथ बातें करने की आदत है, तभी तो वह कसम खिला रहा है, अन्यथा कसम की क्या जरूरत है? जो है सो है, वो बोल रहा है। तो जीवन में नकारात्मक चीज़ों को हटाइए और जो बुराई है आपके अंदर उसको परिणत कर दीजिए। फिर से मैं एक बार बता दूं, क्रोध को करुणा में बदल दीजिए, वासना को उपासना में बदल दीजिए, भोजन को भजन में बदल दीजिए, इस संसारिकता को आध्यात्मिकता में बदल दीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसके बजाय, उसको हटाने के बजाय आप ओम ओम हरि ओम भगवान का नाम जपना शुरू कीजिए ना। देखिए ना, अरे भगवान के नाम से, अरे बजरंग बली भगवान के शिष्य दूत हनुमान जी के नाम से तो भूत प्रेत जो जपे, जो है उसमें हनुमान चालीसा में आता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, जो महावीर नाम सुनावे। महावीर के नाम से चले जाते हैं भूत प्रेत। ये भगवान के नाम से नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक आदतें, बुराइयां क्यों नहीं जाएंगी? सब चले जाएंगे। इसलिए जीवन में जब समय मिले तो भगवान का भजन कीजिए, तो आपके अंदर अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे स्वयं आने लगेंगी और आप आनंदित रहने लगेंगे। आप पूछेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है, तो आप करके देखिए एक बार, देखिए सब चीज़ें धीरे धीरे नकारात्मक चीज़ें छूटने लगेगी। आपको चाम में सुंदरता नज़र नहीं आएगी, राम में सुंदरता नज़र आएगी। ये चाम तो 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल किसी की भलाई कर सकिए। फूल नहीं बन सकते हो तो कम से कम कांटे तो मत बनो, रिश्ते बना नहीं सकते हो तो रिश्ते बिगाड़ो तो मत। जीवन में इन चीज़ों पर ध्यान तो दीजिए कम से कम। कांटे बन करके जीवन जीने से अच्छा है कि जो है फूल बनने का प्रयास तो कीजिए। इसलिए जीवन में कभी किसी की बुराई मत कीजिए, कोई नकारात्मक सोच मत रखिए, और कोई भी ऐसा आहार विहार जो आपको लगता है कि यह खाने से हमारे शरीर को नुकसान है, बिल्कुल तत्काल बंद कर दीजिए। किसी के साथ रहने से, नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आप नीचे की ओर गिरेंगे, सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपकी सोच अच्छी होगी। तो इन बिंदुओं को अपने दिमाग में रख करके जीवन की ओर अग्रसर होइए, भगवान का नाम लेते रहिए। हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि।